आज की तारीख में कर्नाटक को कांटा लगा है और कर्नाटक के बारे में अगर एक बात हम ये कहें कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और हर एक ख्वाहिश पर कईयों के दम निकल रहे हैं। कहीं पर सिद्धारमैया के सपोर्टर हैं, कहीं पर डीके शिव कुमार वाले हैं। कितने फॉर्मूलाज पर अभी तक काम किया गया है और कौन सा फॉर्मूला फाइनलाइज किया जाएगा, कर्नाटक में चल क्या रहा है, अंदर की खबर इनसाइड स्टोरी समझने के लिए और एक डीप एनालिसिस के लिए मेरे साथ में है मेरे सीनियर कोलीग एग्जीक्यूटिव एडिटर इनपुट राकेश कुमार सिंह। थैंक यू सो मच राकेश, आपने मेरे लिए खास तौर से वक्त निकाला है। कर्नाटक का कांटा निकलेगा कैसे? देखिए राशिद जी, जिस तरह से कर्नाटक की बात किया जाए, कर्नाटक को लेकर रिजल्ट निकले 3 दिन होने वाले हैं और जिस तरह से मंथन चल रहा है कांग्रेस में, जहां जो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच लगातार खींचतान जारी है। अब दोनों नेता दिल्ली में हैं। पिछले आप देखें कि उनकी मुलाकात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे से, उससे पहले राहुल गांधी की मुलाकात होती है। 90 मिनट करीब मुलाकात राहुल गांधी और खड़गे के बीच 1-to-1 मीटिंग होती है। उसके बाद जो है डीके शिव कुमार को, दोनों को, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को अलग अलग खड़गे के आवास पर पहुंचते हैं। आधे घंटे की मुलाकात थी दोनों की, आधे घंटे की, लेकिन 1-1 घंटे मुलाकात चलती है खड़गे से, लेकिन रास्ता जो है कुछ नहीं निकलता है। जहां सीधे तौर पर कहें कि डीके शिव कुमार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हमें जो है नंबर गेम जहां तक है हमारे पक्ष में है और मैंने पार्टी के लिए पिछले 3 सालों में जिस तरह से खून पसीना बहाया है, पार्टी को एक तरह से मैंने अर्श से फर्श पर पहुंचाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ऑब्जर्वर्स से कि भाई आप 1-to-1 जितने भी एमएलएज हैं आप बात कर लें और जिसके साथ में ज्यादा एमएलएज हैं उसी के सिर पर हम ताज रख देंगे। आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे के जहन में कितनी कंफ्यूजन है, एक बार ये भी आप समझाएं। सिद्धारमैया कुरबा जाति से आते हैं, उनके साथ में लगभग 80 विधायक हैं। डीके शिव कुमार वोकालिगा हैं और वोकालिगा की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे वोट बैंक में तब्दील डीके शिव कुमार ने किया है। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, क्या इनके अलावा कोई तीसरा सीक्रेट फॉर्मूला भी हो सकता है क्या, कोई सरप्राइज एलिमेंट? देखिए 2 और नाम है राशिद जी, और एक नाम जो कि बड़ी आज की जो अभी ताजा खबर है उसके माने तो अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी डार्क हॉर्स हो सकते हैं, जो अभी की बड़ी। ये राकेश कुमार सिंह बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि डीके और सिद्धारमैया, इन दोनों के बीच का जो खच्चर फंसा है, इन दोनों के बीच में जो अपनी सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसका आलाकमान एक सोल्यूशन ये निकालेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया जाए सीएम। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम बनते हैं तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ना पड़ेगा उन्हें? देखिए जहां तक बात की जाए कि डीके शिव कुमार से जो बातचीत हुई, डीके शिव कुमार ने डिटेल में बताया है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि आखिरकार उनके लिए ये सीएम बनना क्यों जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए और जो पुरजोर तरीके से बात रखी गई है सिद्धारमैया द्वारा, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इनके खिलाफ जो है ईडी के मामले दर्ज हैं। अगर ये सीएम बनते हैं तो तुरंत जो है बीजेपी एक जो है, लेकिन एक ये भी तो बात है ना कि डीके शिव कुमार बार बार ये चीज कह रहे हैं कि भाई आप सिद्धारमैया को सीएम बनाना चाहते हैं। सिद्धारमैया वो हैं जिनकी सरकार में करप्शन के न जाने कितने केसेस आए। वो ये कह रहे हैं जैसे बसवराज बोम्मई मजबूर हो गए थे, करप्शन के खिलाफ कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। सिद्धारमैया भी कमोबेश उसी तरह की छवि रखते हैं, एक मजबूत स्टेट्समैन वाली छवि नहीं रखते। मैं तो फिर भी मजबूत स्टेट्समैन हूं। सवाल ये भी पैदा होता है कि 2024 भी आपको जीतना है, वो भी चुनावी वैतरणी आपको पार करनी है। कर्नाटक का द्वार आपको लोकसभा के लिए भी ओपन करना है। कर्नाटक को ओपन करके रखेंगे तब शायद आप तमिलनाडु में कुछ कर पाएंगे, केरला में कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे में डीके शिव कुमार को अगर सीएम नहीं बनाया जाता तो उनके सामने ऑफर क्या क्या दिए जाएंगे? देखिए डीके शिव कुमार को साफ तौर पे, जो हमारे सूत्र हैं, इस बात की जानकारी राशिद जी दे रहे हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम का दिया गया है और 2 बड़े मंत्रालय का उनको जो ऑफर खुले रूप से दिया गया है। लेकिन सिद्धारमैया द्वारा जो दलीलें दी गई है कांग्रेस अध्यक्ष को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसमें साफ साफ कहा गया है कि ज्यादा एमएलए उनके साथ हैं, साथ ही साथ उनका क्लीन इमेज है, उन पर कोई दाग नहीं है, लास्ट चांस है और प्रशासनिक अनुभव है उनके पास। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी, ओबीसी, कुर्बा जो है इंजीनियरिंग का चेहरा है वो। हाँ, वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के मन ही मन लड्डू फूटने शुरू हो गए होंगे साफ तौर पे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे चेहरे हैं और
कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जरिए आप एक प्रोजेक्शन ये दे देंगे कि हमने वो कलिका नहीं देखा, हमने लिंगायत नहीं देखा, हमने कुर्बा नहीं देखा, हमने दलित को प्रोजेक्ट कर दिया और उसका नेशनल पर्सपेक्टिव में एक मैसेज देने की कोशिश होगी। हाँ, एक जी राशिद जी परमेश्वर भी हैं दावेदार। अच्छा। लेकिन जी परमेश्वर जो हैं दावेदार तो हैं। हाँ। लेकिन अगर खड़गे को लेकर डीके कुमार जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सीधे तौर पर डीके द्वारा एक नाम जो है प्रपोज कर दिया गया है, तो फिर जी परमेश्वर बहुत पीछे छूट जाते हैं। फिर तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राजसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो एक ऐसे चेहरा हैं जो कि आसानी से सबको स्वीकार हो सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये देखना होगा कि क्या स्पेयर किया जा सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये और अब से कुछ देर बाद जो है एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें राहुल गांधी की मुलाकात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से है। इसी पर मेरा एक सवाल है, राहुल गांधी का हाथ किसके साथ, सोनिया गांधी का हाथ किसके साथ, प्रियंका गांधी का हाथ किसके साथ, डीके, सिद्धारमैया या फिर आप जी परमेश्वर की बात कर रहे हैं, किसके साथ में राहुल गांधी या प्रियंका या सोनिया गांधी का हाथ है? देखिए, जिस तरह से आपने देखा डीके ने साफ तौर पे जिक्र किया था कि सोनिया जी जब जेल में मिलने गए थे तब उनको मैंने भरोसा दिलाया था। हाँ। और उन्होंने उनकी आंख से आंसू भी आ गए। वो एक जो कहते हैं ना कि भावुक गेम खेलना उन्होंने खेल दिया है, पासा फेंक दिया है। कांग्रेस के लिए इतना आसान निर्णय इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि डीके जो है पार्टी को खड़ा किया है। अच्छा। पार्टी को जो जोश में लाया है, जो कार्यकर्ताओं को एक लड़ने वाली जो पार्टी, हाँ डीके हैं। लेकिन सिद्धारमैया, जैसा कि आपको मैं बताया कि ऐसा छवि है और सभी लोगों में उनकी स्वीकार्यता है, तो कांग्रेस नेतृत्व के लिए 2024 अभी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को भी ये भी भरोसा दिलाया है कि लोकसभा चुनाव में मैं अधिक से अधिक सीटें जो हैं मैं आपको लेकर आऊंगा। नहीं तो बाद में कुछ और फॉर्मूले में आप तब्दीली कर देंगे। राकेश हमें ये बता रहे थे, राकेश ने जो बताया है पहला विकल्प सिद्धारमैया, राकेश ये बता रहे हैं कि उसके बाद फिर डीके शिव कुमार सेकंड ऑप्शन है। एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि डीके शिव कुमार सिद्धारमैया दोनों को ही पाले में बनाए रखने के लिए, दोनों को ही खुश रखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे नाम का एक सरप्राइज एलिमेंट आ जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बना दिया जाए। हालांकि एक फॉर्मूला ये भी था कि 2.5 साल का सीएम बना दिया जाए, लेकिन सिद्धारमैया में चूंकि कुशल प्रशासनिक क्षमता है, एक स्टेट्समैन कहे जाते हैं, पहले से ही कॉन्फिडेंस है, पहले से ही एक्सपीरियंस है 2024 के लिए, जैसा बता रहे हैं राकेश कि राहुल और सोनिया गांधी से वादा किया है कि लोकसभा चुनाव की वतरनी में पार करूंगा। कर्नाटक चुनाव में हो जाने के बाद अब कर्नाटक का किंग कौन, कर्नाटक का कैप्टन कौन, कर्नाटक का सीएम कौन, सीएम की मॉडलिटी में क्या, और कैबिनेट एक्सपेंशन अगर होता है तो फिर इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाएगा, ये सब कुछ मैं और मेरे कोलीग राकेश कुमार सिंह आगे आपको बताते रहेंगे। नमस्ते।